वेलकम टू भारत बाइबल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है परमेश्वर के वचन। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं, बीमारी से बचने के लिए हमें इन चार वचनों को पढ़ना चाहिए। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप इन चार वचनों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर, आपके शरीर में, आपके परिवार में जितने रोग हैं, जितने लोग बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा अभी बीमार से ठीक नहीं हुए हैं, वो अस्पतालों में जा जाकर थक चुके हैं, तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बस हमें इन चार वचनों को पढ़ना है। परमेश्वर हमारी हर एक बीमारियों को दूर करेगा और हमारी हर एक परेशानियों को दूर करेगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें अस्पताल नहीं जाना है, हमें परेशान नहीं होना है, बस परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, हम ठीक हो जाएंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर सबको चंगा करेगा, बस अगर आप पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपको ठीक करेंगे और आपके परिवार वालों को भी ठीक करेंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, चलिए हम करते हैं वचनों को स्टार्ट। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91 वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें बहेलियों के जाल से बचाऊंगा, और जो महामारी आती है, जो महामारी में ना जाने कितने लोग आकर के उनकी मृत्यु हो जाती है, मनुष्य लोग उसमें फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर कहता है, मैं उस महामारी से आपको बचाऊंगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। परमेश्वर हमारी हर एक दिक्कतों, हर एक परेशानियों को दूर करेंगे और हमको हर एक महामारी से बचा कर रखेंगे। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें घबराना नहीं है, हमको भय नहीं खाना है, बस हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 91 वचन नंबर 4 में लिखा हुआ है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई के लिए तेरे लिए एक ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम सब लोगों को अपनी पंखों की आड़ में ले लूंगा, अपनी छाया में ले लूंगा। तुम्हारे पास कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आ पाएगी। अगर कोई शैतान या भूत प्रेत आता है आपके पास, तो मैं उससे लड़ूंगा। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमारे परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, तुमको हर एक दिक्कत, हर एक परेशानियों से बचाऊंगा, और तू अपने पैरों के नीचे शरण पाएगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं, तुम मेरे पैरों के नीचे शरण पाओगे और उसकी सच्चाई हमारे लिए झिलम ठहरेगी। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यदि अगर हम पूरे सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे लिए झिलम ठहरेगी। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 34 वचन नंबर 6 में लिखा हुआ है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, इस दीन जन ने, किसी मनुष्य ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया, परमेश्वर ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसको छुड़ा दिया। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, जब छुड़ाएगा तब, अगर तुम परमेश्वर से पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर तुम्हारी हर एक बातों का जवाब देंगे। तुम प्रार्थना करोगे, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं उसके सब कष्टों से छुड़ा लूंगा। जितनी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, वो कष्ट से डूबा हुआ है, परेशान हो चुका है, वो निकल नहीं पा रहा है, अस्पतालों में जा जाकर थक चुका है, तो मैं उसको ठीक करूंगा, मैं उसको हर एक कष्टों से निकालूंगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बस हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और हमें परमेश्वर जरूर हर एक दिक्कत, हर एक परेशानियों से छुड़ा कर रखेगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है, भजन संहिता पुस्तक अध्याय 34
34 वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जो यहोवा हैं वो डरवैयों की ओर चारों ओर उनका दूत छावनी किए हुए उनको सबसे बचाता है। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमारे परमेश्वर हमारी चारों तरफ से मदद करते हैं और हमें हर एक दिक्कत हर एक परेशानियों से छुड़ाते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, बस हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर हमें चारों ओर से बचाएगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है भजन संहिता पुस्तक अध्याय 147 वचन नंबर 3 में लिखा हुआ है, वह खेदित मनवालों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह खेदित मनवालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो खेदित मनवाले होते हैं, जो सच्चे मन के होते हैं, उनको परमेश्वर चंगा करता है, उनको हर एक परेशानियों से हर एक दिक्कतों से उनको बचा कर रखता है। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा आगे लिखा हुआ है, और उनके शोक पर और उनके दुख होने पर, उनके पैरों में चोट लगने पर, उनके शरीर में घाव होने पर परमेश्वर कहता है मैं उनके शरीरों पर मरहम पट्टी बांधूंगा, उनके घावों को चंगा करूंगा, मैं उनको ठीक करूंगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ करके एक सच्चा और एक अच्छा मसीह बन सकते हैं। अगर आपको बनना है तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ना होगा। अगर आप बन गए तो परमेश्वर कहता है हमेशा हमेशा के लिए उसको मैं चंगा कर दूंगा, हर एक परेशानियों से हर एक दिक्कतों से उसको मुक्त कर दूंगा। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा आगे वचन लिखा हुआ है मरकुस पुस्तक का 10 वचन नंबर 52 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा कर दिया है, तू जा सकता है। तेरे विश्वास के साथ तूने परमेश्वर तुम्हें चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा, मार्ग के पीछे हो लिया। हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर कहता है तू चला जा, तू कोई टेंशन मत करना, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। तेरे विश्वास ने मेरा मन जीत लिया है, तू चंगा हो गया। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है नीति वचन पुस्तक का 17 वचन नंबर 22 में लिखा हुआ है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, परंतु अगर मन टूट गया तो हड्डियां सूख जाती हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें किसी से डरना नहीं है, हमको मन को टूटने नहीं देना है, हमको धैर्य रखना है, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है ताकि परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतमंद को पूरा कर सके। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो हमारा अगला वचन लिखा हुआ है यशायाह पुस्तक का 53 वचन नंबर 5 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे ही अपराधों के कारण, जितने हमने पाप किए हैं, जितने हमने गलत काम किए हैं, हमारे लिए परमेश्वर को मारा गया, कूटा गया, उन पर ताड़ना पड़ी, उन पर कोड़े बरसाए गए, कीलें ठोकी गई। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ है, क्या हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ सकते? हाँ मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हम पढ़ सकते हैं और परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आपको इन वचनों के द्वारा अगर आपको चंगाई मिलती है तो प्लीज, परमेश्वर कहते हैं इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर उन सबको बीमारी से छुटकारा दिला सकें। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इन वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर उनको चंगा कर सके। तो हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आमीन।